कांति और उसके यार, हंसी में लिपटा संसार, कभी पागल कभी प्यार, कांति और उसके यार। भूले दिन रात का ही। अरे ये क्या है यार, कोई पोर्टल लग रहा है। ये नाद लोक का दरवाजा है शायद। जल्दी आ जाओ बच्चों, ये पोर्टल 1 मिनट के लिए ही खुला रहेगा। चलो अंदर चलते हैं, नहीं तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा। महाराज, जब से नाद टूट गया है तब से अधिकतर लोग अपने अपने काम की लय भूल गए हैं। महारानी, नाद लोक एक दिव्या लोक है। यहाँ हर क्रिया के पीछे कोई कल्याण छुपा होता है। महामंत्री, कुछ सिपाहियों के साथ नगर को देख के आओ और बताओ स्थिति क्या है। जो आ गया महाराज। यार ये सब क्या है? अरे यार, मैंने तो ये म्यूजिकल नोट सिंगर्स के नोटपैड में देखे थे और यहाँ तो ये हवा में उड़ रहे हैं। हाँ यार, मैंने भी देखे हैं। ये तो कमाल हो गया। ये नाद लोक है, यानी साउंड और वाइब्रेशन की दुनिया। यहाँ पर कोई रहता भी होगा क्या? पहले जब सांस लेते थे तो मन अपने आप गुनगुनाता था। अब सांस है पर गुनगुनाहट नहीं। सुबह से शाम हो जाती है और लगता है दिन कहीं अटक गया है। माँ, खेलते खेलते थक जाता हूँ पर मजा नहीं आता। वाह बाबा, आप सितार बजा रहे हो पर आवाज ठीक से क्यों नहीं आ रही? बेटी, नाद टूट गया है, ठीक से आवाज कैसे आएगी? पर नाद आवाज होती है ना? नहीं बेटा, नाद केंद्र है, आवाज तो उसका असर है। हम लड़ भी नहीं रहे, फिर भी शांति नहीं है। यहाँ सब ठीक तो लग रहा है, फिर भी लगता है कुछ बहुत गलत हो गया है। जैसे दिल धड़क तो रहा है लेकिन ताल भूल गया हो। जहाँ रिदम नहीं होती वहाँ शक्ति बिखर जाती है। यार, नाद लोक में ही नाद टूट गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको, कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए हो? इस लोक के तो नहीं लगते। हम पृथ्वी लोक से आए हैं। लेकिन तुम लोगों ने यहाँ प्रवेश कैसे किया? हमें हमारे रमन सर ने यहाँ बुलाया है। अच्छा, समझ गया। तो आप सब हमारे मेहमान हैं। आइए, महाराज को आपसे मिलके बहुत खुशी मिलेगी। कुछ साल पहले रामान हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि वो एक यंत्र बना रहे हैं ताकि सच्चे लोग नाद लोक में आ सके और इस ज्ञान को पहचान सके। महाराज, जब हम यहाँ आए तो यहाँ का वातावरण देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन यहाँ के लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि नाद टूट गया है। ये नाद क्या होता है महाराज, और ये टूट कैसे गया? नाद एक कंपन है जिसके बाद शब्द, स्वर और आवाजें निकलती है। जब कुछ बोला नहीं जाता लेकिन महसूस हो जाता है। जैसे ओम इस नाद लोक का आधार है, ईश्वर है। वो कभी नहीं टूटता, लेकिन नाद कई प्रकार के होते हैं। ये नाद किसी भी काम में आनंद की अनुभूति कराता है, लेकिन अभी टूट गया है क्योंकि लोग स्वार्थी होकर बाहरी आनंद लेने लगे, जबकि आनंद भीतर से मिलता है। हाँ महाराज, जब हम गाना गाते हैं और साथ में गाने वाले साथ ना दे तो धुन बिगड़ जाती है।
हाँ, सही कह रहे हो विलासी, बस इसीलिए ये दुख है। तो क्या सब ऐसे ही दुखी रहेंगे महाराज? मतलब ये नाद कैसे जुड़ेगा अब? नाद कोई चीज नहीं है, नाद वह है जिससे हम एक दूसरे को सुन पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, मतलब सच्चाई की तरफ जाते हैं। तुम लोग बताओ, क्या अपने अंदर की सच की आवाज सुन सकते हो? हमें यहाँ आने में डर लगा लेकिन हम भागे नहीं। हम यहाँ आए क्योंकि हमें जानना था, जीतना नहीं। हमें यहाँ लोगों को देखकर दुख हुआ लेकिन हम इनको सुखी करने के लिए हर कोशिश करेंगे महाराज। और क्योंकि हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बस यही तरीका है सच्चाई के साथ, बिना डर के एक दूसरे के सुख के लिए जीना। लेकिन केवल बोलने से नहीं, कुछ करने से ही नाद जुड़ेगा। अगर तुम लोग कुछ कर सको तो हमारी बड़ी मदद होगी। महाराज, हम लोगों को दिखाएंगे कि कैसे एक साथ एक दूसरे के लिए जीने से जीवन में आनंद लौट आता है। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, जाओ बच्चों, हमारी आज्ञा है। कैसा है आइडिया? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो। मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। क्या सबूत है इसका? सबूत चाहिए? अभी दिखाता हूँ। मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं। मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। बस बोलने से कोई बलवान नहीं बन जाता। तू मेरी ताकत जानता ही क्या है? बस करो, ये नाद लोक है, यहाँ ऐसी लड़ाई की जगह नहीं। ये सबसे कहता है कि मैं कमजोर हूँ। आज मैं इसको बताता हूँ कौन कमजोर है। अरे, तू क्या बताएगा मुझे, लल्लू कहीं का? रुक जाओ तुम दोनों, बिना लड़ाई के भी इसका फैसला हो सकता है। जाओ, रस्सी लेकर आओ। तुम दोनों का फैसला राज्य कृष्णम से होगा। ये चेक शर्ट वाला बेईमानी करता है, इसलिए हम इसका साथ नहीं देंगे। अरे, ये तो बेईमानी है। चलो उसका साथ देते हैं। हम जीत गए। ये यार, बहुत बुरा लग रहा है। हम हार गए। लेकिन अगर तुम जीत जाते तो वो लोग दुखी हो जाते। तो क्या उनकी खुशी के लिए खुद हार जाएं और अपने को कमजोर मान ले? बात तो ठीक है, जो कमजोर होता है वही हारता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम हमेशा कमजोर रहोगे? नहीं, हम और मेहनत करेंगे और अगर मौका मिले तो अगली बार हम ही जीतेंगे। तो क्या जब तुम जीत जाओगे और वो हार जाएंगे, तो क्या वो लोग मेहनत करके अगली बार जीतने की कोशिश नहीं करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? खेल में जीत हार तो होगी ही, इसीलिए उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी कमजोरी का पता चल गया है, इस बात की खुशी मनाना चाहिए और उन लोगों के साथ हाथ मिलाकर धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, और जब हम खुश होकर उनसे हाथ मिलाएंगे तो वो लोग भी चौंक जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा बच्चों।
बोला बधाई हो, हमारा प्लान काम कर रहा है। कभी प्यार, कांति और उसके लगता है नाच ठीक हो गया। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? कितना अच्छा लग रहा है अब। क्योंकि हम सब एक हो गए, हार हो चाहे जीत हो, हर हाल में साथ रहना चाहिए, तभी आनंद आता है। ये तो कमाल हो गया बच्चों, नाद लोग फिर से पहले जैसा हो गया। हाँ महाराज, बड़ा सुंदर लग रहा है सब कुछ।